हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ है क्लास 10th स्वराष्ट्रस्य गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। इसके श्लोक अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्नः। तो सबसे पहले प्रश्न है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नः। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, भारत देश की उत्तर दिशा में है, क्या है? हिमालय। गायन्ति देवा कील गीतकानि इतः श्लोक कस्मात् ग्रंथाद् उद्धृत। ये जो श्लोक है ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये विष्णु पुराण से ली गई है। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कह कम प्रति ब्रूते। ये सोने की लंका किसने कहा था ये, और किसको कहा था? राम ने कहा था लक्ष्मण को। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगदते। इसमें क्या आएगा? एक राष्ट्रम एकम राष्ट्रम, राष्ट्र से उत्थान पत्नयो अवलंब कह वर्तते। इसमें आएगा राष्ट्रीयः। अगला है लघुतरात्मक प्रश्नः। अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि दीयन्ताम्, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारते जन्मे लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परांग मुख भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम इच्छति। इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसका मतलब है भारत में जन्म लेकर भी जो जन सत्कर्म नहीं करता हो कि क्या छोड़ने वाला होता है। इसमें आएगा भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म प्रांग मुख भवति स है पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष भांडम प्राप्तुम इच्छति। यानी अमृत रूपी कलश को छोड़कर वह जहर रूपी पात्र को प्राप्त करता है। विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के प्रकार बताइए। विद्या के दो प्रकार बताए ना अपने श्लोकों के अनुसार, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र और शास्त्र विद्या च, शास्त्र विद्या च, दो प्रकार बताए हैं इसके। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षेरन्। इसमें आ जाएगा अस्य भारतस्य अग्रजनम सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। अपने अपने चरित्र की शिक्षा। सर्वागदपि का गर्यसि। स्वर्ग से भी बढ़कर कौन है? जननी और जन्मभूमि, अपनी माता और मातृभूमि। जननी जन्मभूमिश्च। कया विना सव निकट स्थम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। राष्ट्र दृष्टि विना सव निकट स्थम अपि राष्ट्र जना न पश्यन्ति। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। इसमें आएगा पितृभूत्वं पुण्यभूत्वम् इति द्वे यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। राष्ट्रे अगला है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यानी जब शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा की जाती है उसके बाद ही हम शास्त्र की चर्चा कर सकते हैं। अगला है मिलान करना है। तो भारतम राष्ट्रीय राष्ट्रम हिमाद्री विद्या, फिर हिमालय है यावती यस्य भारती शस्त्रम शास्त्रम च तस्य तावती। तो सबसे पहले हमारा पीछे था भारतम, तो भारतम का मिलान करेंगे हम किससे? भारती से। तो ये एक से मिलान इसका हो जाएगा। फिर है राष्ट्रम, राष्ट्रम का पीछे है वो राष्ट्रीय है से मिलान हो जाएगा। विद्या, विद्या का होगा शस्त्रम शास्त्रम च, तीसरे को इससे मिलान कर देंगे। हिमालय का हिमाद्री पीछे है उसमें आ जाएगा। और फिर यावती का तावती, और इसमें आ जाएगा यस्य का तस्य। तो ये हो गया इनका मिला। अगला है अध स्तन पदानाम विलोम पदानि पाठम चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं। उत्तरम, दक्षिणम, लघियसी, गरियसी, लघियसी छोटा, गरियसी बड़ा, श्रेष्ठ।
अप्राप्य प्राप्य, उत्थानं पतनं, मरणं जीवनम्, अन्वलम्ब्य अवलम्ब्य, अनावृत्य आवृत्य। आगे है आदिस्तन वाक्येषु स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। रेखांकित जो शब्द हैं, मतलब जो गहरे कलर के अक्षर हैं, इनको आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले हिमालयात दे रखा है, तो हिमालयात से पता चलता है पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ कस्मात आ जाएगा, फिर आगे जो का त्यों और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। धन्यास्तु ते संति, ते है तो से तऊ ते, तो कै कऊ के, तो के बहुवचन और ते भी बहुवचन। मैं न रोचते, मैं ये क्या है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कस्मई न रोचते। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा पर वर्तते, इसमें क्या आ जाएगा का आ जाएगा यहाँ पे। अगला है जन्मभूमि शस्त्रेण, हाँ इसमें दो दे रखे हैं, तो शास्त्र चर्चा तो यहाँ का और यहाँ शस्त्रेण का तृतीय विभक्ति एक वचन है कीन, तो इसका होगा केन रक्षिते राष्ट्रे का परवर्तते, क्योंकि दो हैं ये तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ आ जाएगा केन और फिर यहाँ का और ये जो का तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है जन्मभूमि ही, जन्मभूमि तो क्या आ जाएगा का स्वर्गदपि गरियसी, कौन स्वर्ग से बढ़कर है, तो जन्मभूमि। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठितं श्लोकाधारेण वर्णयन्तु। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का श्लोक के आधार से वर्णन कीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं भारत की स्थिति के बारे में श्लोक के अनुसार। समुद्रस्य उत्तर दिशायां हिमालयस्य च दक्षिणायां दिशि यत् भूभागं विद्यते यत्र च भारती नाम संतति तत् भारतवर्षं कथ्यते। पहले श्लोक के अनुसार हम लिख सकते हैं। अगला है पठित श्लोकम आधृत्य राष्ट्रस्य परिभाषां लिखन्तु। श्लोक पढ़कर राष्ट्र की परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे समान संस्कृति मतां जनानां यावत् पर्यन्तां पैतृकं पवित्रं च भूमि वर्तते तावत् पर्यन्तां भुवम् आवृत्य एकं राष्ट्रं कथ्यते। अगला है एत देश प्रशुस्तस्य सर्वमानवः इति पदम हिंदी भाषया अनुदिताम्। तो ये जो श्लोक है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगला है भारतवर्षस्य प्रशंसायां एकम पदम लिख्यताम्। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद लिखिए, एक श्लोक लिखिए। तो हम पीछे जिसमें भारत की अच्छे से प्रशंसा की गई वो लिख सकते हैं। तो इसमें हम वो वाला श्लोक लिख सकते हैं गायन्ति देवाः कीलम गीतकानि, जिसकी देवता गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि विभागे स्वर्गा पर्वगा स्पद मार्ग भूते भवंती भूयम पुरुषा सुरत्वात्। ये वाला हम इसमें लिख सकते हैं, बाकी जो आपको अच्छा लगे। अगला है व्याकरणात्मक प्रश्नः। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामोल्लेख करणीय। नीचे दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो चैव दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा च प्लस ए, व और ए मिलके क्या बन गया आई बन गया। तो मैंने आपको बताया था वीडियो संधि हम पढ़ चुके हैं व्याकरण में, तो वृद्धि आ जाएगा। दो मात्रा जहाँ आई की और औ की मात्रा दिखती है वहाँ पे वृद्धि संधि। अगला है धन्यास्तु। धन्यास्तु से आया है तो इसका मतलब विसर्ग, तो धन्या प्लस तु विसर्ग का से बना है, तो यहाँ कौन सी संधि हो गई विसर्ग। विसर्ग में सत्व संधि। अगला है भवत से सर्वदा, तो यहाँ हम लिखेंगे भवत है प्लस सर्वदा, यहाँ भी विसर्ग, विसर्ग में सत्व संधि पीछे वाली। जन्मभूमिश्च, यहाँ भी से आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे जन्मभूमि ही प्लस च, यहाँ भी ये विसर्ग और सत्व संधि। भारतम नाम, इसमें हम लिखेंगे भारतम नाम, ये अनुस्वार संधि है।
मैं का यहाँ अनुस्वार बन गया है। अगला है निम्नलिखित पदेषु प्रत्यय निर्देशम करणीय। प्रत्यय अलग करने हमें पितृभूतवम, पितृभू दे रखा है तो क्या है यहाँ पे त्वय। पुण्यभूतवम, यहाँ भी पुण्यभू दे रखा है त्वय। सवत्वम, यहाँ भी त्वय। शिक्षणीया, 6 प्लस अनियर, अणिया तो ये अनियर है और ये स्त्री प्रत्यय बन गया। अनियर का अन्य शेष रहता है। आवृत्य, आ प्लस वृत। उपसर्ग युक्त धातुओं में हमेशा मैंने कई बार बताया लिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। भवितुम में भू प्लस भू धातु है तुमुन प्रत्यय हो गया। अवलंब्य, अवलंब वही बात है, उपसर्ग युक्त जिस शब्द में उपसर्ग पहले लगा हो वहाँ पे लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है तो यहाँ आ जाएगा लेप प्रत्यय। हा, हित्वा, हा दे रखा है। कृत्वा, कत्वा शेष रह जाएगा। कत्वा, कत्वा आएगा, सॉरी कृत्वा तो धातु हो गई। कत्वा प्रत्यय। गरियसी, गुरु यसुन, गरियस प्लस यहाँ पे गरियसी। गरियस पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसको हम इसमें डिप प्रत्यय लगाएंगे जिसका ई शेष रहता है। संस्कृति, मताम, संस्कृति प्लस मतु, ये हो गए हमारे प्रत्यय। अगला है समास। अधोलिखितानां समस्त पदानां समास विग्रह करणीय। नीचे दिए गए शब्दों के समास विग्रह कीजिए। हिमाद्री ही दे रखा है, इसका विग्रह क्या होगा? हिमस्य अद्रिहि। देव निर्मितम, देवों द्वारा बनाया गया तो देवई निर्मितम, तृतीय विभक्ति लग गई। विष भांडम, जहर का पात्र तो का षष्ठी, षष्ठी तो विषस्य भांडम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे उत्थान पत्नी, उत्थानम च पतनम च। शास्त्र चर्चा, शास्त्रस्य चर्चा। अगला है प्रश्न। अधोलिखित पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानां निर्देशम करणीय। मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखने हैं। सबसे पहले दे रखा है समुद्रस्य। समुद्रस्य में मूल शब्द क्या है? समुद्र और शय लगा है इसलिए षष्ठी विभक्ति एक वचनम। हिमाद्री, मूल शब्द हिमाद्री, विभक्ति पंचमी और षष्ठी दोनों हैं और वचन एक वचन। हिमालयात, हिमालय मूल शब्द हो गया, पंचमी एक वचन। अगला है देशम, देश यहाँ मूल शब्द है, देशम द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। पुरुष है, पुरुषाः, पुरुषा में पुरुष है तो मूल शब्द हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है यहाँ। प्रसूतस्य, प्रसूत मूल शब्द हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई और वचन एक वचन। सकाशात में सकास्य है, मूल शब्द हो गया, पंचमी विभक्ति एक वचन। दृष्टि में दृष्टि मूल शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। यया, यया में यत मूल शब्द है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। यस्य, यस्य में भी यत मूल शब्द है, विभक्ति हो गई, षष्ठी वचन एक वचन।
तस्य में तत् मूल शब्द विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। राष्ट्रे में राष्ट्र मूल शब्द विभक्ति सप्तमी वचन एक वचन। राष्ट्रीयान राष्ट्रीयान में राष्ट्रीय मूल शब्द द्वितीया यहाँ होगी विभक्ति वचन बहुवचन। विद्ये विद्ये में विद्या मूल शब्द है प्रथमा विभक्ति है और यहाँ है द्विवचन। शस्त्रेण शस्त्र मूल शब्द हो गया तृतीया विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचन निर्देशनम कुर्वन्तः। गायन्ती दे रखा है, गायन्ती में गा धातु या गई धातु दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम। लट लकार प्रथम पुरुष गायन्ती तो बहुवचन हो गया। भवन्ती में भू लट लकार प्रथम पुरुष और ये भी बहुवचन है। रोचते में रुच धातु है लट लकार है प्रथम पुरुष है और एक वचन है। पश्यन्ती में दृश्य धातु है लट लकार है प्रथम पुरुष है और वचन बहुवचन है। विद्यते में विद्य यहाँ पे धातु हो गई लट लकार प्रथम पुरुष वचन यहाँ एक वचन हो गया, ऊपर वालों में बहुवचन था। अहरती में अहर धातु है लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। फिर है भवतः है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष वचन यहाँ द्विवचन है। परवर्तते प्र तो उपसर्ग लगा है यहाँ पे और वर्त यहाँ पे क्या है धातु है लट लकार है प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला है अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखत। रूप बदल के लिखना है। समुद्रस्य का सप्तमी बहुवचन होगा समुद्रेषु बहुवचन हमें लिखना है यहाँ पे। फिर है गायन्ती लोट लकार प्रथम पुरुष भवन बहुवचन में हो जाएगा गायन्तु। राष्ट्रम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन राष्ट्राणाम जैसे रामाणाम होता है। भारते षष्ठी विभक्ति एक वचन जैसे रामस्य तो भारतस्य। रोचते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रुच धातु रोचनते हो जाएगा। भवन्ति लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन भविष्यामि हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नोक्तेषु एकैक पदम आश्रित्य वाक्य निर्माण कुरुतः। इसमें हम बनाएंगे वाक्य। तो सबसे पहले यत्र ये मैंने पहले लिख लिया ताकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो। यत्र धनिकाः तत्रैव याचका अपि भवन्ति। जहाँ धनी व्यक्ति होते हैं वहाँ याचकगण भी होते हैं। याचकगण यानी जो भिखारी। गायन्ति बालिकाः गीतम गायन्ति बच्चियाँ या लड़कियाँ गीत गाती हैं। चरित्रम तस्य चरित्रम प्रेरणास्पदम वर्तते। उसका जो चरित्र है वो प्रेरणा देने वाला है। विना धनम विना जीवनम निरर्थकम मन्यते। धन के बिना जीवन निरर्थक माना जाता है। रोचते बालकाय मोदकम रोचते। बच्चों के लिए लड्डू अच्छे हैं या बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं। रुच धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्राप्य छात्रा पुरस्कार संप्राप्य गृहं गच्छन्ति। छात्र पुरस्कार लेकर घर जाते हैं। यावती विद्या प्राप्नोति तावती तस्या बुद्धि भवति। तो ये हो गए वाक्य। वाक्य आप अपनी मर्जी से और भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये रटे रटाए वाक्य लिखें, बस उनका अर्थ है वो सही निकलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण वाक्यम अनुसरते वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण का अनुसरण करके वाच्य परिवर्तन करिए। कर्म वाच्य को बदलना है कृत्र वाच्य में, कर्म को कर्ता में बदलना है। सजनेन धेनु रक्ष्यते।
तो सजने है धेनुम रक्षति। ये वाच्य वाला वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे वाच्य बनाए जाते हैं, बदले जाते हैं। देवई भारतस्य गीतानि गीयन्ते, तो यहाँ सजनेन का सजने बनाया, यानी प्रथमा विभक्ति बनी है, तो इस देवई तृतीय विभक्ति को प्रथमा में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, देवः भारतस्य गीतानि, हमें बदलना क्या है, केवल कर्ता और कर्म, तो गीयन्ते ये हो जाएगा हमारा लट लकार में गायन्ती। तो दूसरा है, मैंने बदल के पहले लिख लिया, आपको समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अस्माभि देशम देशः प्रणम्यते, अस्माभि को हम बदल लेंगे प्रथमा विभक्ति में, तो अस्माभि बहुवचन है, तो अहम आवाम वयम भी बहुवचन हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का, तो वयम देशम प्रणमामः है, ये हो जाएगा। इसके अनुसार लकार और ये लट लकार, तो ये बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, तो ये भी बहुवचन। पुण्यात्मा भारते जन्म लभ्यते, पुण्यात्मा पुण्यात्मना है, ये तृतीया है, इसको एक वचन में पुण्यात्मा हो जाएगा। फिर भारतीय जन्म में कोई बदलाव नहीं आएगा और लभ्यते की जगह हो जाएगा लभते। अगला है राष्ट्रभक्तिन राष्ट्रम पूज्यते सवकर्मणा, तो राष्ट्रभक्तिन तृतीया का प्रथमा विभक्ति में होगा, राष्ट्रभक्त है, ये जो का त्यों राष्ट्रम पूज्यति सवकर्मणा, सवकर्मण है, आगे ये लग जाएगा यहाँ पे पूर्ण विराम। मया माता वंदते, अहम मातरम वंदे, तो ये हो गई हमारा आज का चैप्टर पूरा। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।